हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आपने कई बार गंभीर बीमारियों को जीता होगा। कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारी का सामना करके बच चुके हैं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कैंसर को हराया है। अधिकांश लोग कोरोना को जीत लिए, टीवी को जीत लिए, पीलिया की बीमारी को जीत लिए। आप भी कई बीमारियों को जीते होंगे। बीमारी को हराना, बीमारी में जीत पाना, इसी को हम चंगाई पाना कहते हैं। बीमारी से छुटकारा अच्छी बात है, लेकिन जीवन का उद्देश्य, जीवन का परम उद्देश्य बीमारी मात्र से छुटकारा पाना नहीं है, बीमारी मात्र से चंगाई पाना नहीं है, लेकिन अनंत जीवन पाना है, अनंत मुक्ति पाना है, ईश्वर को ही पाना है। आज के सुसमाचार में 10 लोग, 10 कोढ़ी प्रभु के पास आए। सभी चंगे हुए, पर उनमें से एक ही मुक्त हुआ। जो मुक्त हुआ वह ईश्वर की संगति में हो लिया। उसने न केवल चंगाई पाई, लेकिन अनंत जीवन पाया, मुक्ति पाया, ईश्वर का ही हो गया। हमें मुक्ति चाहिए। जीवन का परम उद्देश्य मुक्ति पाना है। 11 नवंबर 2025 मंगलवार, 32वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 23 और उसके आगे अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 9 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 7 से 10 तक। आज के पहले पाठ में, जो प्रज्ञा ग्रंथ का हिस्सा है, प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन के लिए बनाया। हमें इस बात पर चिंतन करना है कि ईश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन के लिए बनाया। मनुष्य में अनंत जीवन का बीज है। मनुष्य में आत्मा है। मनुष्य आत्मा से जाना जाता है। इसलिए मेरे पास शरीर है, मेरे पास मन है, पर जो मेरे पास है वह मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। आत्मा अनंत है, अविनाशी है, ईश्वर का ही हिस्सा है। इसलिए आत्मा जो मनुष्य का केंद्र है, मनुष्य की पहचान है, वह अमर है। इसीलिए मनुष्य को अमृत पुत्र या अमृत पुत्री कहा गया है। मनुष्य मरने के लिए नहीं बनाया गया है। शरीर मरता है, शरीर का स्वभाव मरना है, मरण धर्म है। मन भी विक्षिप्त होता है, मन भी मरेगा, लेकिन मनुष्य का वो स्वभाव नहीं है। मनुष्य आत्मा से जाना जाता है। इसलिए मनुष्य बना है अनंत के लिए। इसलिए मनुष्य का जीवन अनंत जीवन है। इसीलिए ईसा सारी मानव जाति को बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, दिव्यता को पाने के लिए। इसलिए हम प्रभु के वचन को पढ़ें कि हम दिव्यता का जीवन पाएं। इसलिए हम प्रभु की शिक्षा ग्रहण करें कि हम मनुष्य की ऊंचाई, मनुष्य का गौरव, मनुष्य की गरिमा पा सकें, जो हमारी दिव्यता है और आत्मा की अमरता है।
ईसा के पास जो 10 कोढ़ी आए थे, सब के सब शरीर से चंगे हुए थे। कृतज्ञता एक के हृदय में उठा। ईश्वर के महान वरदान को धन्यवाद देने का भाव सिर्फ एक में उठा, 9 में नहीं उठा। मनुष्य कितना अभागा इंसान है, पाता जाता है, लेता जाता है। शरीर, जीवन, परिवार, संपत्ति, मनुष्य सिर्फ पाना चाहता है, धन्यवाद देना नहीं चाहता। मनुष्य का स्वभाव भिखारी का है, जबकि प्रभु सब कुछ देता है। कुछ समय मौन रहकर आप प्रभु को धन्यवाद दें। हो सकता है एक दिन आप आईसीयू में चले जाएं और उस दिन एक एक सांस के लिए तड़पें। कितने लोग आईसीयू में चले जाते हैं, एक एक सांस के लिए तड़पते हैं, और आईसीयू के उस अस्पताल में जब आप आंख खोलते हैं तो सभी को संदेश भेजा जाता है कि आज जो आईसीयू में थे, आंख खोले थे, आज उन्होंने होश में आया था। लेकिन जब सब चीज़ ठीक है, आप सांस ले पा रहे हैं, कितना धन्यवाद देते हैं। आपकी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, तब हम कितने धन्यवादी हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीज़ संचालित हो रहा है, हम कितने धन्यभागी हैं। इसलिए अभी जीने का समय है, जाग कर जीने का समय है, हर एक पल के लिए धन्यवाद देने का समय है और प्रभु में एक होने का समय है। इसलिए आप सिर्फ चंगाई के लिए ना प्रार्थना करें। कई लोग प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए नहीं। हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें अनंत मुक्ति के लिए, प्रभु के संग होने के लिए, और अपने पूरे जीवन को समर्पित करें। और जब हम प्रभु के संग हैं, चंगाई हमें मिलती है। प्रभु आपको चंगा करेंगे। और जब आप प्रभु की संगति में हैं, आपने जीवन पाया है, मुक्ति पाई है, तो हमारा जीवन सार्थक होता है, ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है। हम मुक्ति पाकर श्रेष्ठ जीवन जिएं। आमीन।